तो बच्चों चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि समीकरण x का वर्ग माइनस 2x कॉस फाइव जोड़ 1 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हैं, तब समीकरण जिसके मूल अल्फा के घात n बीटा के घात n होंगे वो क्या होगा, वो समीकरण ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा कोई भी द्विघात समीकरण, मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें ए एक्स का वर्ग जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 दिया हो, तो इसके जो मूल होते हैं यानी एक्स का जो हमारा यहाँ पे मान होता है, उसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का वर्ग माइनस 4ac बटा 2e। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी, अगर यहाँ पे हमारा, ठीक है, कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर जेड मान लो, अगर हमारा कुछ ऐसा लिखा हो यहाँ पे कॉस थीटा जोड़ आयोटा साइन थीटा, ऐसा कुछ लिखा हो, तो हमें अगर जेड के घात n लिखना है तो हम डी मोवियर्स सिद्धांत से क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जेड के घात n को लिखना चाहें तो वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा जोड़ आयोटा साइन थीटा के घात n। ठीक है, और इसको हम लोग डी मूवियर्स, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो डी मूवियर्स सिद्धांत से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको डी मूवियर्स सिद्धांत से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस एन थीटा जोड़ आयोटा साइन एन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसी अवधारणा पे हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में जो मूल दिए गए हैं, समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है x का घात 2 माइनस 2x कॉस, यहाँ पे क्या है हमारा, तो कॉस फाई जोड़ 1। ठीक है, ये हमारा कॉस फाई जोड़ 1 बराबर 0। तो इसके मूल दो हमारे अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को हम निकालते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा हमारे कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो मूल हो जाएगा, ठीक है, इसका मूल जो होगा यानी कि x जो होगा, ठीक है, x हम बात करें वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सूत्र से माइनस यहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो b अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा माइनस 2 कॉस फाई है। ठीक है, और c जो है वो हमारा 1 है और a भी हमारा 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी यानी कि प्लस 2 कॉस फाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ। अब ये क्या होता है फिर प्लस माइनस वर्गमूल b का घात 2 यानी कि 2 कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा थीटा नहीं, कॉस फाई है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस फाई लिखते हैं, तो ये कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई माइनस में है और इसका वर्ग यानी b का वर्ग माइनस 4, a और c हमारे 1 और 1 है बटा 2। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस फाई प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये 4 हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आता, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा कॉस फाई। ठीक है, कॉस के घात 2 फाई माइनस 1 बचेगा बटा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 कॉस फाई, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिखते हैं तो 2 कॉस फाई और यहाँ पे प्लस माइनस 4 को बाहर कर दें वर्गमूल के तो ये 2 बन जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, इसको माइनस को बाहर ले ले तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस के घात 2 फाई बचेगा। ठीक है, अब बटा में हमारा क्या है 2 है। हमें पता है 1 माइनस कॉस घात 2 फाई जो होता है वो हमारा साइन फाई के बराबर होता है, साइन फाई के घात 2 के बराबर, तो इसको हम साइन फाई का वर्ग बोल देंगे, वो फिर हमारा साइन फाई बन जाएगा। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि वर्गमूल -1 जो होता है वो आयोटा कहलाता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो ये जो हमारा आ रहा, ठीक है, एक तो आ रहा हम यहाँ पे अगर देखें, अब ये दो और ये 2 हमारा कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉस फाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस फाई प्लस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा आयोटा साइन फाई बचा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो कि माना, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हमारे मूल थे, तो अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं प्लस वाला यानी कॉस फाई जोड़ आयोटा साइन फाई। ठीक है, और बीटा को मान लेते हैं माइनस वाला जो कि है कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई। ठीक है, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। अभी अगर हम देखें इसको तो अल्फ़ा और बीटा हमें मिल गया है। अब अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमें मिल गया है, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा समीकरण लिखना चाहते हैं जिसके मूल, ठीक है, मूल जो है वो अल्फ़ा के घात n
और बीटा के घात n है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा के घात n जोड़ बीटा के घात n को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है, हम मुख्य अवधारणा में देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी द्विघात समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये होता है हमारा x का वर्ग माइनस यहाँ पे मूलों का योग, ठीक है, गुणा x, और फिर यहाँ पे मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ऐसा हम लिखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो अल्फा और बीटा हो गया, तो अल्फा के घात n जोड़ बीटा के घात n को हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा मालूम है तो अल्फा के घात n हमारा क्या बन जाएगा, तो अल्फा के घात n अगर हम डी मोवियर सिद्धांत से देखें तो ये बन जाएगा कॉस n फाई जोड़ यहाँ पे आयोटा साइन n फाई, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि इस अल्फा के घात अगर n किया होता हमने तो समय होल यहाँ पे घात n आ जाता, ठीक है, कुल के घात में n आता, और वो फिर हमारा डिमोवियर्स यहाँ पे सिद्धांत से हमारा ऐसा लिखा जाता। और बीटा के घात n अगर हमें निकालना है तो फिर से इसको भी हम देख सकते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है, इसके पूरे के घात में n, और फिर डिमोवियर सिद्धांत से इसको भी हम लिख देते हैं कॉस n फाई माइनस आयोटा साइन n फाई, ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता। तो यहाँ से हम दोनों का अगर योग निकाल लें तो क्या बन जाएगा ये, तो ये आयोटा साइन n फाई से माइनस आयोटा साइन n फाई कट जाएगा, तो सिर्फ 2 कॉस n फाई बचेगा, ठीक है। अब मूलों का हम यहाँ पे गुणनफल निकाल लेते हैं, तो गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई, ठीक है, और यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉस n फाई माइनस आयोटा साइन n फाई, ठीक है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा लिखा हुआ है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो हमें पता है कि a प्लस बी गुना a माइनस बी का सूत्र हमारा a के घात 2 माइनस बी के घात 2 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ये बन जाएगा n फाई के घात 2, ठीक है, माइनस में यहाँ पे आयोटा साइन n फाई के घात 2, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2n फाई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माफ़ कीजिएगा, इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे अभी, इसको हम अभी यूं ही रखते हैं ऐसा ही, जो कॉस n फाई के घात 2 है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं कॉस n फाई के घात 2 ही लिखते हैं अभी। और ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोटा का वर्ग, आयोटा का वर्ग हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है, -1 होता है। तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और वहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन n फाई का वर्ग, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन थीटा का वर्ग जोड़ कॉस थीटा का वर्ग 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा अल्फा के घात n बीटा के घात n का गुणनफल हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम है, तो अब हम यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। तो समीकरण हमारा क्या होता है, तो x का वर्ग माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा का घात n जोड़ बीटा का घात n गुना x जोड़ अल्फा के घात n गुना बीटा के घात n बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग माइनस इन दोनों का योग जो है वो हमें 2 कॉस n फाई मालूम है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉस n फाई गुना x, और ये इनका गुणनफल हमें 1 मालूम है तो बराबर 0। तो ये हमारा आ गया समीकरण, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ से देखें तो x का वर्ग माइनस 2x कॉस n फाई जोड़ 1 बराबर 0, जो दूसरा तो विकल्प है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न काल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।